आज हमारे साथ हो गया है मोए मोए क्योंकि रास्ते में निकल पड़े लेकिन मंजिल किधर है कुछ उसका आता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ जाना है। चारों में से किसी को कुछ पता नहीं है। हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कहाँ जा रहे हैं मुझे तो कुछ पता नहीं है, ना ही इन लोगों को पता है, और मैं आपको तो क्या ही बताऊं। रास्ते में तो आ गए लेकिन हम लोग जैसे ही ऑटो में बैठे और इतनी तेज़ बारिश होने लगी, हमें लग रहा है कि अभी हमको क्या पता वापस ही ना घर जाना पड़े। मेरी बहन और उसके फ्रेंड स्कूटी से चले गए, हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। हालांकि इन तीनों में से कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है और सारी मेरी बहन के फ्रेंड है, ये दोनों ही। फिर हमने सोचा कि अब कहाँ जाए, रास्ते में तो निकल पड़े, कहीं तो जाना है। तो ये लोग सब कहते हैं कि खुद चलते रहते हैं और मंजिल खुद ही मिल जाएगी, कहीं तो हम चले ही जाएंगे बिना प्लानिंग के। ये लोग ऐसे कैसे चले जाते हैं पता नहीं, क्योंकि मैं इस घूमने के इस प्लान का कोई हिस्सा नहीं थी। ये लोग मेरे को लास्ट मोमेंट पे उठा के लाए हैं। फिर मैंने बोला कि चलो मेट्रो पे चले जाते हैं कहीं तो, क्योंकि हमारे एरिया में नया नया मेट्रो ओपन हुआ है। तो मैंने सोचा कि इनको कहीं ले जाते हैं और चले जाते हैं। चलिए मिल गए हमें मेट्रो जिंदगी के ढक्कन जिनसे हम जाने वाले हैं ट्रेन में। बिना ढक्कन के हमको कोई जाने नहीं देगा, तो हमें जाना पड़ेगा ढक्कन लेके। मेट्रो टिकट्स तो ले ली हमने, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कि कैसे जाना है। ये मेरी ज़िंदगी का पहला तो नहीं, दूसरा मेट्रो का सफ़र है, और इन तीनों में से भी किसी को पता नहीं, वो लोग का पहला है, तो किसी को कुछ पता नहीं है कैसे जाना है। और फर्स्ट टाइम हमने टिकट ली और मेट्रो के वेट करने के लिए आ गए हम लोग ऊपर। और लेकिन इतना वेट करना पड़ा ना, थक गए पैर भी, तो कुछ देर बैठ गए। लोग बोल रहे हैं मुझे मेट्रो स्टेशन पे आके फोटो मत लो, पता नहीं किस रीजन की वजह से फोटो भी नहीं लेने दिया। एक पहली बार तो ज़िंदगी में मेट्रो देख रही थी, उसके बावजूद भी मुझे फ़ोटो नहीं लेने दे रहे। मुझे गुस्सा तो आ रहा है। सदियों के इंतज़ार के बाद फाइनली हमारी मेट्रो आ गई। अब हम लोग इस पर बैठ जाते हैं, पता नहीं फिर कहाँ जाना है। फिलहाल हम मेट्रो पे बैठ गए हैं किसी मॉल जाने के लिए। अभी हम लोग ना थोड़ा सा मेट्रो की सफ़र के मज़े लेते हैं। पता नहीं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम क्या ही पता चलता है। और हम लोग ना मेट्रो पे आ तो गए, हमें पता नहीं था कि कहाँ उतर के दूसरा भी मेट्रो लेना है। कनेक्टिंग था, हमें पता ही नहीं था कि बीच पे चेंज भी करना होता है, हमें कुछ पता नहीं। हम लोग लास्ट स्टेशन तक चले गए, उसके बाद पता चला कि मेट्रो इससे आगे नहीं जाएगी। तो फिर हम वहाँ से वापस होके दूसरा मेट्रो लेके फिर वापस आए। वो ओहो, इतनी जद्दोजहद के बाद हम लोग फाइनली पहुँच तो गए मॉल पे। पास में मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में ही मॉल था, इसीलिए हमने वहाँ की टिकट ली थी मेट्रो के लिए, क्योंकि हम यहाँ आ पाए। बहुत ही सुंदर है, मतलब अच्छा लग रहा है। कुछ तो बहुत दिनों के बाद कुछ भी देखो तो अच्छा ही लगता है। हालांकि मैं इस प्लान का कोई हिस्सा नहीं थी, इन लोगों का कोई प्लान था जाने का, और पता नहीं इनको क्या सूझा और लास्ट में मुझे भी लेके आने का प्लान किया, तो मैं भी आ गई। एक ही स्पॉट में 190 फ़ोटोज़ लेने के बाद बारी बारी फिर से हम लोग आ गए इधर शॉपिंग करने के लिए। हालांकि मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन मेरी बहन और उसके फ्रेंड कुछ देख रहे हैं। मुझे पता है कि ये लोग क्या शॉपिंग करेंगे, ये लोग पहनेंगे, देखेंगे और फिर लास्ट में बोलेंगे पसंद नहीं आया और चले जाएंगे। करते करते हमको लग गई है बीच में ही भूख, तो हम लोग जा रहे हैं अपना चारा ढूंढने के लिए। हम लोग इधर आ गए हैं KFC में, सबसे टॉप में आ गए। तो गर्मी तो बहुत लग रही है, लेकिन फिर भी कुछ तो खाना पड़ेगा। जब भूखे गए थे हम, घर से कुछ खाया भी नहीं था, हमारा पूरा ही था कि आज बाहर ही कुछ खाएंगे, तो हम लोग ठूस लिए इधर जो भी मिला। हम घूमने आए हैं। ये क्या है? H&M ये जा रहा है शायद। देखो लोग यहाँ पे बैठे हैं और खा रहे हैं। इतना गर्म है ज़िंदगी में, बहुत ऐसा लग रहा है ट्रेन के टपरी में बैठ गई। ऐसा नहीं लग रहा है ट्रेन में बैठा जैसा, है ना? देखो इसका हाथ, देखो ऐसा हाथ लेके घूमने आई है। इसका शक्ल देखो। चलो पकड़ो, अब मुझे दिखाओ, मुझे थोड़ा सा दिखाओ। ये देखो इसकी शक्ल ही अच्छी नहीं। ओ भाई, बहुत ब्राइट है इधर, बहुत ज़्यादा ब्राइट। टॉप में आ गया था, लाइट इतना लग रहा है। देखो मॉल पे आके सोने वाले लोग। खा के होने के बाद दो लोग चले गए फिर से शॉपिंग करने के लिए, लेकिन हम दोनों आलसी है और हमारा पैर भी दर्द हो रहा है। हमें एक ही जगह पे 3 घंटे बैठे और हम लोग नीचे आ रहे हैं, क्योंकि इधर फैशन शो चल रहा था, तो देखने के लिए। चलो गाइस, दिन भर थक के हम हो गए हैं बोर। अभी हम लोग घर जाते हैं, ठीक है? घर जाएंगे और फिर से खाना खाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ खाना ही खाते होते हैं। वो देखो उधर कैमरा मैन फोटो भी ले रही है।
कैमरा पता नहीं क्या हो गया है, वो तो अच्छी नहीं दिख रही मैं। हो सकता है मेरी शक्ल ही अच्छी ना हो इसलिए मैं अच्छी नहीं दिख रही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अच्छी ना भी दिखे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये अच्छी है। और दो लोग जो हमारे साथ आए थे वो तो किधर है पता नहीं है, बट हम दो इधर बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है और सारे शॉपिंग कर रहे थे। हमारे पास शॉपिंग करने के लिए क्या नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए हम लोग रास्ते पे बैठे हुए हैं, सड़कों पे। देखो ये देखो सारे रोड पे बैठे हुए हैं हम लोग तो। बाप रे, ओहो उल्टा। गाइस देखो हम लोग ना बेवकूफ़ है, हमारे पास दिमाग नहीं है, दिन भर हम लोग घूम रहे हैं इन लोगों की वजह से, ये दोनों लोगों की वजह से। क्योंकि कभी मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं वापस, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से जाए और कहाँ से निकले। इनकी वजह से, इन दोनों चुड़ैलों की वजह से। और हम तो अनपढ़ गंवार है ही, हमें तो कुछ आता ही नहीं। ऐसे लग रहा है जिंदगी में पहले से गाँव आ रहा है। हाँ पहली बार गांव से शहर आ गए और रोड पे भटक रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है मेरा दिन। क्या करें। आते वक्त भी हमारे साथ तो पोपटी हो गया, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन से स्टेशन पे उतर के फिर से हमें दूसरा मेट्रो पकड़ना है, कुछ अता पता नहीं चल रहा। जैसे तैसे मेट्रो स्टेशन छोड़ के ऑटो तो पकड़ लिया है, लेकिन ये लोग घर नहीं जाने दे रहे हैं। फिर बोल रहे कि शॉपिंग करना है, शॉपिंग तो पूरी हुई नहीं। फिर दूसरे मॉल लेके चले गए और मेरी बहन की फ्रेंड और उसने बहुत सारी शॉपिंग की, हम दोनों ने नहीं की। फिर मैंने बोला कि अब मुझे भूख लग रही है, फिर से कुछ खाना है, तो डिनर तो हमें करके जाएंगे। फिर हम लोगों ने बहुत अच्छा सा कुछ ऑर्डर किया और खाया, फिर हम लोग घर आ गए। ले आते ही इसने शुरू कर दिया अपना जो भी खरीद के लाई थी वो पहनने के लिए, और मैं इसकी टांग खींच रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ये ड्रेस तो पसंद नहीं। पता नहीं ये लोग कैसे पहनते हैं और किस हिसाब का ड्रेस है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है 2500 का पेटीकोट में तो 200 की साड़ी पहनेगी क्या? ऐसा अच्छा लगेगा? वो साड़ी तो हजम नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।